हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज 25 मई 2021 और आज भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य है, नरसिंह चतुर्दशी। तो भगवत कृपा से वृंदावन का वास मिला है आज, और भगवत चर्चा भी जगन्नाथ मंदिर में वृंदावन में हो रही है। तो आप सब लोग हमारे साथ हैं और आध्यात्मिक यात्रा का आज 28वां दिन। धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलादलादायिने प्रहलादलादायिने हिरण्याकाशीपूर्वसः हिरण्याकाशीपूर्वसः शिलटङ्कानखालाय शिलटङ्कानखालाय इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा इथो नरसिंहा परत यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहे नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहामादिं शरणं प्रपदे नरसिंहामादिं चरणं प्रपदे। तव कर कमल भरे नखां अद्भुत सिंगा लालिदा हिरण्यकशिपो अनुबृंगम केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवदीता नरहरि रूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। निताय घोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय घोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ
राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान राम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। कोरोना वायरस से बचने के लिए नरसिंह स्तुति, भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना भक्त प्रहलाद की वाणी से और उनके मुख से। तो प्रहलाद स्तुति है ये भागवतम का सप्तम स्कंद, भागवतम का सप्तम स्कंद आदि 8 और श्लोक संख्या 17। सत्य विधूता निज भृत्य भाषिता व्यापित च भूतेस्त्र अखिलेषु स्व आत्मना अदृश्यात तभूतारु प्रभुदुहाना स्तंभे संभ्या ना मृगा ना मानुषा सत्य विधूत निज भृत भाषित व्यापित च भूतेस्र खिलेषु स्थापनम अदृश्यता तरु प्रबुदाहना स्तंभे संभायना मृगना मानुषा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यम विदुतम सिद्धि करने के लिए निज भृत्य भाषितमा अपने दास की के ही शब्दों को प्रहलाद महाराज द्वारा किए गए शब्दों की भगवान सर्वव्यापी हैं। व्यापितम उपस्थिति च तथा
भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य, अखिलेषु समस्त, च तथा आत्मना अपना, अदृश्य दिखाई पड़ा, अति अत्यंत, अद्भुता अद्भुत, रूपम रूप को, द्रहुना धारण करके, स्तंभे खंभे में से, संभायमा सभा के भीतर, ना नहीं, मृगमा पशु, ना न तो, मनुष्यमा मनुष्य। अनुवाद: अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य है, अर्थात यह सिद्धि करने के लिए ही परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के बीच में खंभे के भीतर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत स्वरूप को प्रकट कर दिया। एक भक्त की इच्छा थी और भक्त की वाणी को जुठाना नहीं चाह रहे थे, तो भगवान जैसे ही उनके पिता हिरण्याकश्यपु ने बोला कि क्या भगवान सर्वव्यापी है, प्रत्येक स्थान पर है, तो क्या इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ, श्री हरि इसमें भी है। जब हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कहाँ तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। उस खंभे के ऊपर छोटी सी चेटी कीड़ी रेंग रही थी, उसके ऊपर, उस खंभे के ऊपर रेंगती हुई कीड़ी जा रही थी। हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्याकश्यपु को यह विश्वास दिखलाने के लिए प्रहलाद महाराज का कथन अकाष्ठ रूप में सत्य था। भगवान उस खंभे में प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्याकश्यपु ये नहीं जान पाया कि ये विराट रूप देव सिंह या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करने के लिए भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानीह ना में भक्त प्रणश्यांति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता होने उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। भगवान ने जो गीता में जो श्लोक बोला है, कौन्तेय अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, प्रतिजानीह ना भक्त प्रतिष्ठा, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो ये कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया कि मत चिंता करो, चिंतन करो, ओहो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। निसंदेह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख दिया। हिरण्याकश्यपु का वध ना तो किसी पशु के द्वारा होगा, ना मनुष्य द्वारा, ना भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं जो ना तो पूरी तरह से मनुष्य थे ना सिंह थे, सिंह का रूप धारण कर सकते थे वो। तो भगवान नरसिंह देव ने अपने भक्त के वचन को स्थापित करने के लिए ऐसा रूप धारण किया। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। प्रहलाद महाराज भक्तों के शिरोमणि हैं, तो भगवान ने यहाँ पर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के वचनों को सिद्ध किया और उसके बाद हिरण्याकश्यप के वचन को भी सिद्ध किया। हिरण्याकश्यप भी भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान को इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई उनके जोड़ का योद्धा चाहिए था
जो उनके साथ युद्ध कर सके। तो वो कौन कर सकता था? तो भगवान ने अपने धाम से, बैकुंठ से, ये भौम बैकुंठ है जहाँ से पतन हुआ और वहाँ से गिरे वो, लेकिन वास्तव में है तो भगवान के भी परम भक्त ना। तो यहाँ पर वर्णन ये था कि अगर भक्ति भाव से भजोगे तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, अगर वैर भाव से भजोगे तो 3 बार में उद्धार कर दूंगा मैं। तो अब जैसे ये 5 तरह की भक्ति बताई है, माधुर्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, ये जो भाव बताए हैं, अब वैर भाव भी एक भाव है। तो निरंतर चिंतन था विष्णु का, नारायण का, निरंतर, जैसे कंस का था, जैसे रावण का था, ठीक उसी तरह हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, ये जितने भी अवतार है, सर्वप्रथम पहला अवतार हुआ ये जय विजय का कौन सा? हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु। दूसरा कौन सा हुआ? रावण और कुंभकर्ण। और द्वापर युग में हुआ दंतवक्त और शिशुपाल। जब शिशुपाल का वध होता, आप लोग देखते हो कि तीनों अवतार में जब ये अब लीला समाप्त होने वाली है, शिशुपाल के अवतार में उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, तो वहां पर शिशुपाल का जब सुदर्शन चक्र से वध हुआ तो शिशुपाल के शरीर से तेज निकला और भगवान के शरीर में जाके समा गया, वो लुप्त हो गया उसमें। तो यहां भगवान ने जो वचन दिया उसको पूर्ण करना था ना, कि 3 जन्म में आपका उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार करने के लिए समाप्ति थी, लेकिन उस समय युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे कि इतना बड़ा दुष्ट ये शिशुपाल, उनकी ये गति कैसे हुई? हजारों जन्म तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तब उनको ये गति प्राप्त नहीं होती, लेकिन शिशुपाल को बेर इतना करा जन्म के साथ ही। जैसे शिशुपाल का जन्म हुआ था, जन्म के साथ ही वो दुष्ट अपनी जबान से भगवान को असभ्य शब्द बोलता रहा जन्म से लेकर अब तक। लेकिन उनकी माँ ने, गुरु ने वचन दिया था जो उसको अपनी गोद में, वैसे जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उनकी 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। तो अब वो आकाशवाणी हुई कि दिव्य संतान तेजस्वी होगा, तो उसकी माँ ने उसको पाला। लेकिन अब उसकी माँ ने पूछा उन देवता से, आकाशवाणी की जो भी आप बोल रहे हो, मुझे इतना बता दो कि इनकी मृत्यु कैसे होगी। तो आकाशवाणी हुई कि जो इसको अपनी गोदी में लेगा और उसके 2 हाथ चले जाएंगे, नेत्र चला जाएगा, उनके हाथों इनकी मृत्यु होगी। तो समाज के सारे लोग आ चुके थे, लेकिन उनको किसी के छूने से, किसी को स्पर्श करने से उनका कुछ घटा नहीं। लेकिन कृष्ण, बलराम और नंद महाराज जब पहुंचे वहां पर माता यशोदा के साथ, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया तो उनके 2 हाथ चले गए और उनका 1 नेत्र चला गया, लुप्त हो गए, वो गायब हो गए। तब उनकी जो बुआ थी वो कहती कि बेटा शिशुपाल दुष्ट है, जैसा भी असभ्य शब्द बोलेगा, लेकिन उसको मारना मत, उसकी मृत्यु मत करना। तो वहाँ वरदान दिया था भगवान के 100 अपराध करेगा तब तक मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, 100 के बाद देखा जाएगा जो होगा। तो उस कुरुसभा में राजसूय यज्ञ में 100 अपराध कर चुका था शिशुपाल। उसके बाद उनको पता तो मोक्ष दिलाने की बारी आ चुकी है। भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल को जानते हैं वो, तो उसकी मुक्ति भी दिलानी थी। जो भी कार्य घटता है, किसी का शरीर छूटता है तो भगवान की मर्जी से, भगवान ने कब क्या लीला करनी है तो भगवान ही जानता है, भक्त क्या जानेगा। तो उस समय शिशुपाल का वध हुआ और अंतकाले वो मुक्ति प्राप्त हो गए। तो यहाँ हिरण्यकश्यप का वचन था कि मैं ना घर में मरूं, ना बाहर में मरूं, ना अस्त्र शस्त्र, ना देव, ना कोई दानव, ना पशु, ना पक्षी, ना कोई मनुष्य, किसी तरह के, ना दिन ना रात। तो भगवान ने शिशुपाल का वर भी पूरा करना था जो मांगा था देव ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने जब ये वर दिया तो ब्रह्मा जी के सामने कहते मुझे अमर कर दो, तो अमरता तो मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप और कुछ मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने जो जो मांगा उसने तथास्तु बोल दिया। फिर भगवान से प्रार्थना करें, मैंने बोल दिया है, मैंने तो उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन आप संभाल लेना आगे। भगवान सर्वज्ञ है, उन्होंने जो जो ब्रह्मा जी ने बोला वैसे ही भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। संसार में ऐसा भगवान का रूप पहली बार हुआ। आधे पशु का शरीर था, आधा नर का, नर और सिंह, इसलिए नरसिंह नाम पड़ा। तो भगवान कभी भी भक्त के लिए कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। पहला हिरण्यकश्यप, फिर ब्रह्मा जी, अब उनके वचन पूरे करें। अब जब प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने त्रास दे रहे थे, वो इतना कष्ट पहुंचा रहे थे अपने भक्त को, तो भगवान वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये उसकी भी अति हो चुकी थी। तो अंत काले उसको कितनी बार उन्होंने प्रयास कर लिया, पहाड़ों से फिकवा दिया,
जहरीले सांपों से डसवा दिया, अग्नि में जलाया, तेल की कड़ा में जलाया, फिर हाथी के पैरों से कुचलवाया, कई तरह के प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नित्य अखंड भगवान के नाम का सिमरन। बहुत डराने का प्रयास किया, लेकिन टस से मस नहीं हुए और नाम नहीं छोड़ा उन्होंने भगवान का। अंत काले बहुत उनके शिष्यों ने, उनके हिरण्यकश्यप के मंत्रियों ने, यहाँ तक कि जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पुत्र संडामृग ने भी मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मरे नहीं। एक समय की बात है, संडामृग ने अपने योग बल से कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या को उत्पन्न करके मारने का बोला कि आप प्रहलाद का वध कर दो। तो कृत्या का एक स्वभाव है कि अगर जिस व्यक्ति ने उनको आज्ञा दी है और आज्ञा देने के बाद जो उसका जिसकी मृत्यु करनी है, जिसको निशाना बनाया है, अगर उसकी मृत्यु नहीं कर पाए वो और वो कामयाब नहीं हुई उसमें, तो जिसने वरदान दिया, जिसने उसको प्रकट किया है, उसको मारना पड़ेगा। तो कृत्या प्रहलाद महाराज के पास गई, लेकिन प्रहलाद के पास तो साक्षात भगवान का नाम था, उनके साथ भगवान थे। तो कृत्या भी भगवान से ही प्रकट होती है ना, भगवान की सब लीला है। तो जहां भगवान हो तो वहां किसको कौन मार सकता है? जिसके पास भगवान का नाम हो उसका बाल बाका नहीं हो सकता। तो प्रहलाद को नहीं मार सकी वो, तो अब कृत्या क्या करेगी? उसने संडामृग को मार दिया जाके। अब वर तो ऐसा ही था कुछ। संडामृग को जब मार दिया तो प्रहलाद महाराज ने देखा कि मेरे गुरु की मृत्यु हो गई, तो बड़े घबराए, गुरु हत्या का पाप लगेगा, ये तो गुरु हत्या का पाप लगे, कैसे करूं मैं, क्या करूं? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुओं ने जो भी कष्ट दिया आज तक, या मेरे पिताओं ने जो भी कार्य करा और जितने भी कष्ट दिए, उसमें रंच मात्र भी मेरे अंदर लेस मात्र भी दोष नहीं है, ना मैं उनसे बैर रखता हूँ। अगर मैंने मित्रता भाव से अपने गुरु और पिता को भजा हो और मेरी भक्ति में कोई अगर त्रुटि रहेगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हे लेकिन नारायण, हे भगवान श्री हरि, आप मेरे गुरु को जीवित कर दो। दोबारा प्रहलाद महाराज की कृपा से वो जीवित हो गए। तो यहाँ भगवान के जो भक्त वो दयालु होते हैं, सहनशील होते हैं। कितना कष्ट दिया, लेकिन दोबारा पुनः वो जीवित हो गए। अब इतना कुछ करने के बाद भी अब संडामृग ने जो प्रयास कर रहे थे प्रतिदिन मारने का, वो छोड़ दिया और प्रहलाद के दास बन गए। भगवान का भक्त या भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तब हिरण्यकश्यप थक गया कि अब किसी के मारे से नहीं मरता, तो मैं इसको खुद मारूंगा। तो सभा के अंदर जब हिरण्यकश्यप बैठे थे और प्रहलाद महाराज से कई तरह के प्रश्न उत्तर दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज तो मानने वाला नहीं है। तो प्रहलाद महाराज से पूछे कि तेरा हरि क्या इस खंबे में भी है? और जैसे कहा हाँ उसमें है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो प्रहलाद महाराज ने जब बोला कि हिरण्यकश्यप को कि हाँ मेरे भगवान श्री हरि इस खंबे में भी है, तो जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा तो हिरण्यकश्यप जाके 10 मण की गदा लिया है और गदा लाने के बाद जोर से प्रहार किया उस खंबे के ऊपर। प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया, संध्या का समय था जो अभी होने वाला है, 5:30 बजे इस्कॉन वृंदावन में भगवान नरसिंह देव का अभिषेक होने वाला है और वही टाइम होने वाला है। और जैसे ही उन्होंने प्रहार किया तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। किस में से? पिलर में से, खंबे में से। नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की। संध्या के समय जो वर मांगा था, न दिन न रात, न घर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, न नर न सिंह, ये दोनों मिलके बन गए नरसिंह। न सिंह थे न मनुष्य थे, इस श्लोक में जैसे बता दिया गया। तो उसी समय प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह देव प्रकट हुए और क्रोधित थे बड़े। उनकी जीभ लपलपाती, तांबे जैसे बाल, भयावह चेहरा। सारे देवता डर के भाग गए वहां से। सारे देवता वहीं खड़े, सब डर के भाग गए। और सबके देखते देखते काफी देर तक नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप के बीच में युद्ध हुआ। और उसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और घर की दहलीज पे ले गए और अपनी जंघा पर नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा। और उसके बाद अस्त्र न शस्त्र, न दिन न रात, संध्या का समय
कोई अस्त्र भी नहीं, न पृथ्वी न आकाश, अपनी जंगा पर। उसके बाद अस्त्र शस्त्र तो नाखून, भगवान नरसिंहदेव के बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया, उनकी चेस्ट को फाड़ा और उसके बाद उनकी आंतें निकाल कर, कोई स्वागत करने वाला नहीं था, क्योंकि भयावह चेहरा था, कौन जाएगा उनके पास। जैसे अभी यहाँ माला अर्पण हुई है तो वहाँ तो माला पहनाने वाला कोई था नहीं, तो भगवान स्वयं अपनी सेवा ले ली। भगवान ने हिरण्याकश्यप के पेट में से आंतें निकाल ली और आंतों को धारण कर लिया। धारण करने के बाद अब क्रोधित इतने कि सारे देवता कोई भी उनके पास जा नहीं पा रहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव ने कि माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और शिव सबने प्रयास किया लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे, तो भगवान को शांत कैसे करा जाए। तब फिर प्रहलाद महाराज वहीं खड़े थे और प्रहलाद महाराज के कारण ही प्रकट हुए भगवान। तो भगवान ने यहाँ प्रहलाद के वचन को सिद्ध करा, ब्रह्मा जी के वचन को सिद्ध किया और प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। अब प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने और माता लक्ष्मी और शिव जी ने एक माला दी कि आप भगवान को जाके माला पहनाओ और आपके कारण ही भगवान प्रकट हुए हैं। तो ठीक भगवान के पास जाते हैं प्रहलाद महाराज और वो माला लेकर भगवान को माला अर्पण करी। तो आगे इस श्लोक में एक छोटा सा कथन है, कर देते हैं। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज, अतः यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निस्संदेह ही जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है मैं परे हूँ प्रयास से, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है और वह भौतिक जीवन की पवित्र बन सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश कर श्रवण करे। यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने धनी होने की या फिर धनी होने की, राजसी वृत्ति का या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई भी गुण किसी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उसे तो भक्ति में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की प्रति प्रार्थना करूं। इसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति यवायम तस्राचित तत्वः ततो मां तत्वो ज्ञाता विशेष तदनंतरः। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथा स्वरूप समझ सकता है और जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार ना करते हुए भगवान की स्तुति करने का निश्चय कर लिया। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ये भी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हमें भक्ति के लिए उच्च कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ना राजसी, ना धनवान, ना बलवान, किसी भी योनि में हो। तो प्रहलाद महाराज तो ये भी स्थापित करते कि मैं असुर कुल में से हूँ। उनके पिता कितने वैरी थे भगवान के प्रति, उच्च कुल में जन्म भी नहीं लिया था, असुर थे और असुर कुल में विभीषण भी हुए थे। तो भगवान सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है, दयालु है, कृपालु है, किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने स्थापित कर दिया कि भगवान किसी के लिए भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए जब प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्याकश्यप का वध हो गया तो भगवान कहते जो इच्छा हो मांगो। है प्रहलाद, तुमने बहुत मेरे लिए कष्ट सहे। भगवान कहते हैं मेरे लिए बहुत सारे कष्ट सहे तुमने। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे तो सुकून मिला है, शांति मिली है, मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं मिला। जब भी कष्ट मिलता था मैं आपका सिमरन ज्यादा करता था। कुंती महारानी का शब्द, बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसने हरि से मिला दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। तो जब जब मेरे गुरुजन, जब मेरे पिता के मंत्री या मेरे पिता जब भी कष्ट देते थे मैं आपका सिमरन करता था। तो अब मुझे कष्ट से बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ये वैतरणी नदी से भी चिंता नहीं है, सिर्फ आपका नाम चाहिए मेरे को। तो मांग जो इच्छा हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मांग जो इच्छा है। तब प्रहलाद महाराज की स्तुति तो बहुत लंबी, फिर पुनः कल करेंगे। अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा और सारांश में बोलता हूँ
कि प्रहलाद महाराज ने बोला मेरे पिता ने बहुत कष्ट दिया आपको, तो उनका उद्धार कर दो। तो प्रहलाद महाराज को भगवान कहते तू कैसी बात करता है, 7वीं पीढ़ी में तू है, तूने तो मेरा भी उद्धार कर दिया। भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से मरीचि, मरीचि के ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद। तो तूने तो मेरा उद्धार कर दिया है, तो तेरे पिता का उद्धार क्यों नहीं होगा। तो प्रहलाद महाराज के कहने पर भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद की 71 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। त्रुटि रहेगी क्षमा चाहते हैं, इस कथा को फिर आगे बोलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।